नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टर प्रभात रंजन, डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पटना के निदेशक डॉक्टर प्रभात रंजन। इनकी एक विशिष्ट पहचान बिहार ही नहीं पूरे देश में बन चुकी है कोविड काल के दौरान, जब इन्होंने हजारों लोगों की निःशुल्क सहायता की है और लोगों की जान बचाई है। कोविड को लेकर दुनिया भर में जितने रिसर्च हो रहे हैं उस पर इनकी पैनी नज़र है। हमेशा लोगों को सचेत करते हैं, जो कोविड से लोग ग्रसित हैं उनकी सहायता करते हैं। आज जानेंगे कि क्या कोविड समाप्त हो गया, कोई और लहर आने वाली है कि नहीं, अगर किसी को कोविड हो जाए तो फिर वो क्या करे, और जिस तरह की स्थितियां अभी है, सरकार कभी कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी करती है, कभी उस पर प्रतिबंध लगाती है और कभी प्रतिबंध समाप्त कर देती है। कई सारे सवाल हैं दर्शकों को के जो जानेंगे डॉक्टर प्रभात रंजन जी से। सबसे पहले सर, बिहारी खबर में आपका स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि कोविड ख़त्म हो गया है कि है, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके वेव्स ख़त्म हुए हैं। वेव्स जब आए, फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आपने देखा, थर्ड वेव देखा, हर का अलग अलग इम्पैक्ट था। लकली थर्ड वेव हम लोग के लिए बहुत ही माइल्ड था और कैजुअलिटी उस रिस्पेक्ट में बहुत कम हुई, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई, इसलिए त्राही वाली सिचुएशन नहीं आई। इसके कई फैक्टर्स थे। एक तो पहले से जो फर्स्ट सेकेंड वेव्स के इम्यूनिटी जो डेवलप किए थे वो थे। वैक्सीनेशन का जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जो कंट्री में ज़्यादा वैक्सीनेशंस हुए हैं उसके इम्यूनिटी जो डेवलप किए उसके कारण। दूसरा जो ये वेरिएंट था वो अपने आप में माइल्ड वेरिएंट था। इन सब कारणों से मल्टीफैक्टोरियल आप बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस बार कम था, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये अभी हमारे लाइफ से नहीं जाएगा। आप WHO की साइंटिस्ट की भी बात करें या कहीं और की भी बात करें तो सबका यही ओपिनियन है कि इसके कई वेव्स अभी आने हैं और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। कैसा वेव होगा ये कहना अभी मुश्किल है। सोशल मीडिया पर चूँकि आप काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों को सार्थक जानकारियां देते हैं, लोगों को भ्रामक चीज़ों से दूर रहने की बात करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है? लोगों के चेहरे से मास्क उतर गए हैं, लोग भीड़ की तरफ फिर बढ़ने लगे हैं, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि अब जो कोरोना का लहर आएगा या आ रहा है ये उतना खतरनाक नहीं होगा। एक चिकित्सक और एक रिसर्चर होने के नाते आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा तो मास्क के मामले में बाकी गवर्नमेंट्स रूल्स अलग अलग हर कंट्री के हैं। USA में 400 मिलियंस के N95 मास्क फ्री में बट रहे हैं। वहाँ भी अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग नियम्स हैं। UK में भी वैसे ही हैं। इंडिया में भी अभी मास्क हटाने की बात नहीं हुई है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क मेंटेन करने की लगाने की बात है। बाकी गाइडलाइंस में छूट दी गई है, चूँकि केसेस के नंबर, इन्फेक्टिविटी रेट घट गई है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये म्यूटेशन करके वापस आता है वो इसका एक टाइम फ्रेम होता है 3 से 4 महीने। जैसे अभी टैपर हो रहा है, तो टैपर होते होते फरवरी मार्च तक ये जाके आपका टैपर होगा, तो उसके में फिर आप 4-5 महीने जोड़ लें, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा। तो मोस्ट लाइकली मेरा जो रिसर्च बोलता है उस हिसाब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये वेव से एक फिर फोर्थ वेव जिसको हम बोलेंगे वो आने की संभावना है। और जैसा कि कई साइंटिस्टों ने भी बताया है, वायरोलॉजिस्ट जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर, और जो इसका बिहेवियर से मैंने स्टैटिक्स निकाल के जो रिसर्च किया है, सो ये नया म्यूटेशंस होगा फिर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो वेव आएगा, पुराने वेरिएंट्स के कारण नहीं आएगा और वो एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि जैसा थर्ड वेव आपका एकदम माइल्डर था वो ऐसा माइल्डर ना हो, उससे ज़्यादा खतरनाक हो, सेकेंड वेव जैसा ना हो, फर्स्ट वेव जैसा ना हो, लेकिन इन बिटवीन ये उन सबों से अलग और ज़्यादा खतरनाक हो। जैसे इस बार लंग काफ़ी कम इन्वॉल्व हुए, लेकिन फोर्थ वेव में लंग के इन्वॉल्वमेंट होने के चांस फिर से ज़्यादा होंगे। तो सवाल यह है कि वैक्सीनेशन जो 2 डोज लोग ले चुके हैं, फिर तीसरा डोज लोगों को दिया जा रहा है, इसका क्या असर होगा जब चौथे वेव की बात हो रही है और तरह तरह के दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं और माना जा रहा है कि चौथा वेव जो आएगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा, जानलेवा होगा। तो इस पर ये कोरोना का जो टीकाकरण है इसका कितना असर होगा? वैक्सीन अब आपका ओपन मार्केट में भी आ रहा है और इसको जितना जल्दी हो सके ओपन मार्केट में गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए, ताकि लोग खुद भी, जो जागरूक लोग हैं वो लोग खुद भी लें। दूसरा, जैसे अभी ईयरली या बूस्टर डोज का हो रहा है, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से इसके वैक्सीन के बूस्टर के या प्राइमरी वैक्सीन के जो इम्यूनिटी घटती है वो जनरली 4 से 6 महीने तक ही सस्टेन करती है
और बूस्टर भी 4 से 6 महीने ही सस्टेन कर रहा है उसकी इम्यूनिटी। जो रिसर्च में आया तो जो लोगों को बूस्टर पड़ी थी उनमें से जिनके 6 महीने के आसपास 4 से 6 महीने हो रहे थे उन लोगों की संक्रमित होने की संख्या 80% प्लस हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें इसके बूस्टर 4 से 6 महीने के अंतराल पे लेने होंगे। तो ओपन मार्केट में जब अवेलेबल रहेगा तो लोग खुद जाके अपने से ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से कि 4 से 6 महीने पे लोग बूस्टर्स खुद लें जी। समझ गए, और उस हिसाब से लोग इसको से बचने की एक इम्यूनिटी होगी। जी। तमाम एहतियात के बावजूद डॉक्टर साहब अगर किसी को कोरोना हो जाता है, और लोगों को हुआ भी है, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमने दोनों टीका ले लिया फिर भी हमें कोरोना ने ग्रसित कर लिया, ये जो पैनिक है, लोगों के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। एक चिकित्सक होने के नाते चूंकि आपने हजारों लोगों की जान बचाई, सबसे बड़ा चीज़ था कि लोगों को फेसबुक और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से दूर लोगों को ये अलग जगाया कि आप अगर सचेत रहते हैं तो आप में मृत्यु दर कम होगा और आप घर में रहकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इसके एक पैटर्न को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जब इसके वेव्स आने का होता है तो उस समय ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि वो हर किसी को इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो उस समय हमारा प्रिकॉशन लेवल जो है ना, बहुत सारे लोग उस समय भी रिलैक्स रहते हैं, जो हमारी आदत है, नेचर है ह्यूमन का। या मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बार बार एक ही तरह की बात सुन के जैसे आप बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, हम लोग अपने बिहारी भाषा में बोलें तो ऊब जो आने लगती है किसी बात से, तो ये कोरोना में भी अब हो गया है। क्योंकि 2 साल का पीरियड काफ़ी लंबा होता है और बार बार ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो, इतने गाइडलाइंस चेंज होते हैं फ्रीक्वेंसी, तो लोगों को इरिटेशन इससे होना स्वाभाविक है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। यदि कुछ दिनों के लिए जब ये वेव्स आना शुरू हो जाए या न्यूज आ जाए कि अब केसेस बढ़ने लगे हैं, डिफरेंट कंट्री में, हमारे यहाँ भी बढ़ने वाले हैं, उस समय सावधानी फिर से वापस कस के लोगों को करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि इसके फैलाव का स्पीड घट जाएगा, रुकेगा तो नहीं। जब ये जैसे तूफान आती है तो आप, बाढ़ आती है तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। बांध बनाने से क्या होता है कि उससे डैमेज कम होता है। तो वैसे ही यदि आप बांध बना लेंगे उस समय प्रिकॉशंस के, जिस समय ये आना शुरू हुआ कि आप मास्क सभी लोग यूज करें, सभी लोग सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश दे, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली यदि 70 to 90% पॉपुलेशन भी करेगा तो इसकी इम्पैक्ट फैक्टर बहुत घट जाती है। वो हम नहीं करते हैं, वो इतने लेट से लोगों को समझ में आता है या करना शुरू करते हैं तब तक वो फैल चुका होता है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कि तमाम एहतियात के बावजूद अगर किसी को कोरोना हो जाता है, चूंकि आपने रिसर्च भी किया, लोगों की जान भी बचाई और तत्काल पूरे विश्व में जो इस पे रिसर्च आ रहे हैं उस पर आपकी पैनी नज़र है और लोगों को आप रूबरू भी कराते हैं इससे, तो बिहारी खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों को, बिहार के लोगों को और जितने लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहला तो गूगल से लोगों को बचना चाहिए। जो कि कुछ भी होता है तो लोग चले जाते हैं गूगल में और वहीं से डॉक्टरी ज्ञान सीखने लगते हैं, उसी के हिसाब से एक्ट करने लगते हैं। तरह तरह के रेमेडीज जो अवेलेबल है उसको यूज करके अपने पे रिसर्च करने लगते हैं। उससे कई लोगों के किडनी पे भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कई के गैस्ट्राइटिस हो गए हैं, किसी को पाइल्स हो गए हैं, ज़्यादा आपके जो सब काढ़ा पीने वाले लोग थे उनको। इस तरह के बहुत सारे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं। बहुत सारे किडनी डिजीज़ के इन काढ़ा पीने वाले लोगों को वो भी हुआ है। सो उनसे बचना चाहिए लोगों को, समझ गए, कि सीधे रिसर्च नहीं करें, डॉक्टर से मिलें। और दूसरा क्या है कि हर वेव में इसके सिम्टम्स बदलते जाते हैं, ध्यान देने की बात है। तो फिर नया जो वेव्स आएगा, नए आएंगे, तो उस समय जो सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से हमें जागरूक रहना है। यदि वैसे सिम्टम्स आप में भी आ रहे हैं जो कि रिपोर्टिंग नए वेव्स के या नए वेरिएंट के हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अभी भी एक साइकोलॉजी है हमारी, आप बोल सकते हैं कि बिहारी मेंटलिटी या नेशनल मेंटलिटी, कि हम लोग बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे यूरोप अमेरिका में किसी को थोड़ा सा भी कहीं पे कोई चक्कर या कुछ भी होगा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाने की कोशिश करता है। हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और कुछ दिन देख लेते हैं, 2-4 दिन और देख लेते हैं। जब वो पूरे शरीर में फैल जाता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को भी ट्रीट करने में दिक्कत होता है, आपके शरीर को भी कष्ट ज़्यादा होता है और बीमारी एडवांस भी हो गया रहता है। तो यदि ऐसा ना करें, हम जब पहला दूसरा सिम्टम्स आया, फर्स्ट डे सेकेंड डे ही डॉक्टर के पास चले गए, तो नेचुरली आपको इंजरी कम होगी, तकलीफ़ कम होगी, खर्च कम होंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होगी और हॉस्पिटल सेगमेंट पे बोझ कम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम होगी लोगों की। तो ये गलती हम सब लोग करते हैं, हर के घर में ये होती है।
तो इससे बचना है। यदि सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सरकारी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अगल बगल में जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे तुरंत संपर्क करें। आजकल वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी होता है, तो टेलीमेडिसिन से भी लोग इलाज कराते हैं। कहीं से भी जेन्यून कंसल्टेंसी करके लें। इधर उधर से उल जलूल बातों पे जो हम लोग विश्वास करके काम करते हैं उसके ही कई बार ज़्यादा घातक सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं, तो पूरा का पूरा फैमिली परेशान हो जाता है। यह है डॉक्टर प्रभात रंजन और इनका साफ मानना है कि कोविड जो है हर एक 3 से 4 महीने के बाद नए स्वरूप में सामने आएगा। लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, मास्क को जीवन का हिस्सा बनाना है और जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, जो चिकित्सक बता रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां हैं, जो इलाज है उस पर विश्वास ना करें। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही कि खुद डॉक्टर नहीं बने, इस माध्यम से आप कई सारी बीमारियों को दावत देते हैं और ये आपके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। कोविड समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन इससे बचने के लिए सबको जागरूक रहने की जरूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य चिकित्सक से, इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।